वेलकम प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई ने इस सेशन के लिए अर्थात 2022 और 23 के लिए विभिन्न विषयों के सैंपल पेपर जारी कर दिए। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि इस साल आप लोगों का कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर कैसे आएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए सबसे पहला पॉइंट, पेपर 80 मार्क्स का होगा। क्लियर? 80 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर दो खंडों में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ब। खंड क में आप लोगों को टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न करने, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऊपर पढ़ लीजिएगा, लेकिन टोटल मिला के 40 एमसीक्यू प्रश्न करने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई से भी 40 एमसीक्यू प्रश्न कर लीजिए, ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जो खंड होगा, खंड क जो होगा, उसमें आपको 40 एमसीक्यू प्रश्न करने, और जो दूसरा खंड ब होगा उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। देखिए अभी आप पेपर में आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। तो आधा पेपर आपका एमसीक्यू है और आधा पेपर क्या है, लिखने वाला, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न जो है, इसमें आप लोगों को एक अपठित गद्यांश होगा, एक स्टोरी टाइप होगी। इसमें 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे और इसमें ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आप लोगों को एक ही पैराग्राफ दिया होगा गद्यांश और आपको ये करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। 5 एमसीक्यू प्रश्न इससे होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों के पास 2 पोयम होंगी, इसमें ऑप्शन है, और दोनों में 5-5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, लेकिन आपको एक ही करना है, ठीक है, दोनों नहीं करने। तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है और दोनों अपठित है। पहले वाले क्वेश्चन में एक स्टोरी टाइप होती है, सेकंड वाले में एक पोयम होती है, और यह आपकी बुक से नहीं होती है, इसीलिए इसको अपठित कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको 2 पोयम में से एक करना है और उसके 5 एमसीक्यू, तो 10 नंबर हो गए। अब देखिए यहां जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के पास जो है, यहां से देखिए, यह है थर्ड क्वेश्चन। यहां से व्याकरण स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप लोगों के पास 5 वाक्य होंगे रचना के आधार पर। आपने व्याकरण में पढ़े होंगे वाक्य रचना के आधार पर 5 होंगे, आपको 4 करने, ठीक है। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के बाद है आप लोगों के पास फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, इसमें आप लोगों के पास वाच्य होंगे, एक है वाक्य, फिर है वाच्य, ये भी 5 होंगे, आपको 4 करने, यानी कि ये भी 4 नंबर का, पहले वाला भी 4 नंबर का। उसके बाद तीसरा क्या है, देखिए उसके बाद आप लोगों के पास पद परिचय होगा, इसमें भी 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, आपको 4 करने। उसके बाद आप लोगों के पास अलंकार वाले क्वेश्चन होंगे, 5 अलंकार वाले प्रश्न होंगे, आपको 4 ही करने। तो व्याकरण से आप लोगों के पास वाक्य आएगा, रचना के आधार पर वाक्य, उसके बाद वाच्य, उसके बाद पद परिचय, उसके बाद अलंकार, और चारों में से कितने, 16 मार्क्स के, 4 4 4 4, ठीक है। 4-5 प्रश्न होंगे ना, हर से 5-5 होंगे, लेकिन आपने तो 4-4 करने। 4 क्वेश्चन आप करोगे पद परिचय से, 4 करोगे वाक्य से, 4 करोगे वाच्य से, और 4 करोगे अलंकार से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक पठित पैराग्राफ होगा। पठित माने आप लोगों की किताब से जो पाठ आपने पढ़े, ठीक है। देखिए ये हालदार साहब वाला, यानी कि किससे, ये पहला जो चैप्टर आपका नेताजी का चश्मा, तो यहीं से 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, इस पैराग्राफ को ही पढ़ के करने, तो ये आप कर लोगे। इसके बाद जो है आप लोगों के पास जो है, ये देखिए 2 एमसीक्यू और होंगे, लेकिन इसमें पैराग्राफ नहीं होगा, तो ये 2 एमसीक्यू प्रश्न आपने और करने 2 मार्क्स के, ठीक है। तो जो 5 एमसीक्यू प्रश्न है उसमें तो पैराग्राफ होगा, वहां से पढ़ के करने आपके बुक में जो पार्ट है, और फिर 2 एमसीक्यू प्रश्न अलग से होंगे। उसके बाद पोयम में भी ऐसी होगा, 5 एमसीक्यू प्रश्न आपकी बुक में जो पोयम है उसे आप जो है कविता पढ़ के करेंगे, और उसके बाद 2 एमसीक्यू प्रश्न जो है किसी भी पार्ट से होंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा। उसके बाद अब आप लोगों के पास वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, तो ये 40 मार्क्स के ऊपर सारे एमसीक्यू थे। अब वर्णनात्मक प्रश्न में क्या होगा, 4 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के जवाब देने, 2-2 नंबर के होंगे गद्य खंड से। जो आपके पास गद्य खंड के जो पार्ट हैं, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, इन सब में से आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन होंगे।
2 नंबर का एक प्रश्न है, आपको 3 करने। उसके बाद आप लोगों के पास जो है 4 प्रश्न होंगे, फिर से आपको क्या करने, 3 प्रश्न करने। और ये आप लोगों के पास किससे होगा, पोएट्री से। जैसे गद्य खंड में आप लोगों के पास क्या था, ठीक है, 4 प्रश्न थे, उसमें से आपको कितने करने थे, 3। ऐसे ही काव्य खंड में से भी, पोयम में से भी 4 प्रश्न होंगे, आपको करने हैं 3। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वितान से। वितान से आप लोगों के पास जो है 3 प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के होंगे 3 प्रश्न, लेकिन आपको 2 करने। तो वितान से 8 नंबर के 2 प्रश्न है, वितान से 8 नंबर के 4-4 नंबर के 2 प्रश्न करने, तो टोटल 8 मार्क्स हो गए। और 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 करने। उसके बाद आ गया राइटिंग पोर्शन। तो सबसे पहले आएगा एक अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 करना है, 120 शब्दों का, 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये देखिए 3 अनुच्छेद दिए हैं। उसके बाद पत्र आएंगे। पत्र भी आपको देखिए 2 में से 1 करना है, 5 मार्क्स का। अनुच्छेद था 6 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, बायोडाटा। ये देखिए स्ववृत्त लेखन भी आ गया है। और या तो आप ये वाला कीजिए, ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी, ठीक है, उसके कुछ पेज क्या है, मतलब फटे हुए हैं, तो इसकी शिकायत करते हुए और इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। तो इस बार ये नया ऐड हुआ है, या तो बायोडाटा और या ईमेल। तो आपने बायोडाटा भी सीखना है कैसे लिखना है, और ईमेल भी। क्लियर। उसके बाद जो है आप लोगों के पास 4 मार्क्स का ये रह गया। 20 मार्क्स का आता है ना, क्योंकि 6 मार्क्स का अनुच्छेद हो गया, तो ये इस बार 4 मार्क्स का हो गया, ताकि 20 मार्क्स हो सके। 6, फिर 5 मार्क्स का पत्र, फिर 5 मार्क्स का क्या है, या तो बायोडाटा लिखो, या दूसरा ऑप्शन में क्या था, ईमेल। और उसके बाद इन दोनों में से भी एक करना है, या तो विज्ञापन लिखोगे और या आप जो है संदेश लेखन लिखोगे। क्लियर है, ये 4 नंबर का होगा, दोनों में से एक करना है। तो ये भी 40 मार्क्स का है। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। धन्यवाद।